वेलकम टू आवर चैनल अकाउंट्स गुरु राजकुमार तोलंबिया। आज हम 12th अकाउंटेंसी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पढ़ेंगे। वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें तीन मदों को ध्यान में रखना है। पहला है शेयर कैपिटल अंश पूंजी, दूसरा है डिबेंचर ऋण पत्र और तीसरा है लोन। अब इन तीनों से कैसे इनफ्लो होता है और कैसे आउटफ्लो होता है यह ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि यदि हम शेयर जारी करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो हमारे कैश इनफ्लो होता है। इश्यू ऑफ डिबेंचर, इससे भी कैश इनफ्लो होता है। और प्रोसीड्स फ्रॉम लोन, और जब हम ऋण लेते हैं तब भी हमारा कैश इनफ्लो होता है। इसके विपरीत कब हमारा कैश आउटफ्लो होता है वो देखिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यदि हम पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करते हैं। रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर, यदि हम ऋण पत्रों का शोधन करते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, यदि हम ऋण का भुगतान करते हैं तो भी कैश आउटफ्लो होता है। इससे सूत्र इस प्रकार से बनेगा, देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इस सूत्र में जहां ब्रैकेट है वो माइनस को शो करता है आउटफ्लो को, और बिना ब्रैकेट वाली संख्या है वो इनफ्लो को शो करता है। इश्यू ऑफ शेयर्स, पैसा आ रहा है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इनफ्लो, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन, इससे भी इनफ्लो हो रहा है। लेकिन रिडम्पशन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इससे आउटफ्लो हो रहा है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों के शोधन से, इससे भी कैश आउटफ्लो हो रहा है। रीपेमेंट ऑफ लोन, इससे भी आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए इसे ब्रैकेट में दर्शाएंगे। इंटरेस्ट पेड, पैसा जा रहा है, इसे भी हम ब्रैकेट में दर्शाएंगे। और डिविडेंड पेड, इससे भी पैसा जा रहा है, इसे भी हम ब्रैकेट में दर्शाएंगे संख्या को। अब हम तीन मदों से इनफ्लो हो रहा है और बाकी की मदों से आउटफ्लो हो रहा है। यदि इनफ्लो वाली मदों को जोड़कर उसमें से आउटफ्लो वाली मदों को घटाते हैं तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज्ञात हो जाती है। माइनस की संख्या ज़्यादा होगी तो ये माइनस में आएगा, और यदि प्लस की संख्या ज़्यादा होगी तो ये प्लस में आएगा। इस प्रकार से हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज्ञात करते हैं। थैंक यू, गुड बाय। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमारा अगला वीडियो देखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।